स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में और मैं हूं आपके साथ रिद्धि। प्रेस वार्ता के जरिए हम आपको उन खबरों से रूबरू कराते हैं जो देश की सुर्खियों से लेकर विदेश की घटनाएं बनी रही, राजनीतिक हलचल से लेकर खेल की बड़ी जीत बनी रही। हर उस क्षेत्र की खबर आपको बताते हैं जिनका सीधा नाता आपसे होता है। प्रेस वार्ता के जरिए हमारी कोशिश रहती है कि हर खबर को इस तरह प्रस्तुत किया जाए कि आप न केवल सूचित रहें बल्कि उन घटनाओं और बदलावों के प्रति सजग भी रहें। इन तमाम बड़ी खबरों को लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे एडिटर सूरज पाठक जी, स्थानीय संपादक राजेश सक्सेना जी, उत्तर प्रदेश से लखनऊ ब्यूरो ज्ञानेश वर्मा जी, उत्तराखंड से स्टेट ब्यूरो हेड महेश सैनी जी, छत्तीसगढ़ से स्थानीय संपादक सुनील नामदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सूरज जी के पास आना चाहूंगी। सूरज जी, आज की राष्ट्रीय खबरें कौन सी हैं? राष्ट्रीय खबरों में ये बात है, सबसे ज्यादा जिस खबर की चर्चा है वो खबर है अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की। क्योंकि जिस तरह से 177 दिन के बाद उन्हें जेल से जमानत मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है, जमानत पर रिहा होकर के आए हैं और दूसरे ही दिन उन्होंने एक ऐलान किया है जो चौंकाने वाला है। क्योंकि केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान किया है, उन्होंने कहा है कि 2 दिन में नया मुख्यमंत्री चुनेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन बाद इस्तीफा देने का ऐलान करके सबको चौंका दिया है। दिल्ली शराब नीति केस में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिली और उसके बाद में केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी मुख्यालय में कहा कि 2 दिन में विधायकों की बैठक करके नया नेता चुनेंगे। मैं जनता के समक्ष अग्नि परीक्षा देना चाहता हूँ। जनता जब हमें ईमानदार करार देगी उसके बाद में कुर्सी संभाल होगा। और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी अभी अपना पद नहीं संभालेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी जिन शर्तों के आधार पर, उसमें मनीष सिसोदिया के साथ कोई शर्त लागू नहीं थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ शर्त लागू थी कि वो सचिवालय नहीं जाएंगे, किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। हालांकि जिस दिन जमानत हुई थी और ईडी के मामले में जब जमानत उनको मिली थी तब भी वही शर्तें लागू थी और सीबीआई के मामले में जब उनको जमानत मिली तो कोर्ट ने उन्हीं शर्तों का हवाला देते हुए उन्हें जमानत दी थी। तब भारतीय जनता पार्टी ये तंजीमी करता था कि जब मुख्यमंत्री का काम नहीं कर सकते तो कैसे मुख्यमंत्री। और दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद है ना, जो उन्होंने कहा था कि ऐसा सीएम दिल्ली को नहीं चाहिए, दिल्ली वालों को ऐसा सीएम नहीं चाहिए जो सीएम का काम ना कर सके। वो अब उन्होंने ऐलान कर दिया था और दिल्ली में अगले साल फरवरी में चुनाव होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मैं गैर भाजपा सीएम से अपील करता हूँ कि सीएम यदि फर्जी केस में आपको जेल में डालें तो इस्तीफा ना दें, हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है। और आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के ऐलान के बाद अब सीएम पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कहा जा रहा है कि गोपाल राय दौड़ में सबसे आगे हैं। 2013 में आम आदमी पार्टी सरकार में वे मंत्री रहे हैं। कैबिनेट में 14 मंत्रालय संभाले। आतिशी सिंह का नाम भी चर्चा में। हालांकि सौरभ भारद्वाज और कैलाश गहलोत का नाम भी चर्चा में माना जा रहा है। और एक और नाम जो केजरीवाल की पत्नी है सुनीता केजरीवाल, उनका नाम भी सामने आया। हालांकि जानकार ये बताते हैं कि एमएलए को ही सीएम पद के लिए चुने जाने की संभावना ज्यादा है और सुनीता केजरीवाल जो हैं वो अभी एमएलए नहीं है। तो अब इन तमाम बातों को लेकर के देश की सियासत में बड़ा चर्चाएं चल रही हैं, सियासी चर्चाएं चल रही हैं कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान किया। हालांकि अरविंद केजरीवाल ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं इतने लंबे अरसे तक। अब देखना होगा कि दिल्ली की सियासत में क्या कुछ आ रहा। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल सियासी ड्रामा कर रहे हैं और केजरीवाल इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये भी कहना है कि इस्तीफे का ऐलान करके अरविंद केजरीवाल जो है इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं और शराब नीति घोटाले में खुद की भूमिका को स्वीकार भी कर रहे हैं। यदि वो इस्तीफा देते हैं तो खुद को ही दोषी मान रहे। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का उनके इस्तीफे के ऐलान के बाद इस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है। दूसरी तरफ यदि मैं बात करूं कि भारत की रक्षा उत्पाद के निर्यात की नीति में बदलाव के बाद बीते 1 दशक के दौरान 30 गुना बढ़ोतरी की गई। आत्मनिर्भर भारत के तहत मेक फॉर वर्ल्ड अभियान के तहत स्वदेशी हथियार और रक्षा उत्पाद का निर्यात का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। भारत के लिए अच्छी खबर है। यहाँ तक कि दुनिया का टॉप निर्यातक देश अमेरिका को भी टाटा जैसी कंपनियां पाक यहाँ से निर्यात कर रही हैं।
भारतीय रक्षा पाठ का सबसे बड़ा आयातक अमेरिका है और ये भारत के कुल रक्षा निर्यात का लगभग 50% हिस्सेदार है। अब भारत की नजर अफ्रीकी महाद्वीप और साउथ ईस्ट एशिया के छोटे देशों पर है। अभी मिस्र भारत से स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस और ध्रुव हेलीकॉप्टर खरीदने का इच्छुक है। दूसरी तरफ भारत के निर्यात की इस लिस्ट में मलेशिया जैसे देश पहले से ही शामिल हैं। तो आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ाए हुए कदम की एक उपलब्धि से माना जा रहा है। दूसरी तरफ एक बयान जो है आरएसएस के सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत का जो है वो चर्चा में है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम अपने धर्म को भूलकर स्वार्थ के अधीन हो गए हैं, इसलिए छुआछूत बढ़ रहा है, छुआछूत चला, क्योंकि इसका भेदभाव बढ़ा है। हमें इस भाव को पूरी तरह मिटा देना चाहिए। जहां संघ का काम प्रभावी है, संघ की शक्ति है, वहां कम से कम मंदिर, पानी, शमशान और ये जो सभी चीजें हैं ये हिंदुओं के लिए खुले होने चाहिए और खुले होंगे। मोहन भागवत की यह टिप्पणी राजस्थान के अलवर में संगठन के कार्यक्रम में उन्होंने कहा है और सामाजिक समरसता, पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन, स्व का भाव और अनुशासन जैसे विषयों पर उन्होंने अपने वक्तव्य रखे हैं। एक आखिरी खबर का जिक्र करना चाहूंगा कि उपराष्ट्रपति धनखड़ का जो बयान आया है उसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आरक्षण पर जो बयान दिया था, आरक्षण खत्म करने वाली बात पर, अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का विदेशी धरती पर यह कहना कि आरक्षण समाप्त किया जाना चाहिए, यह संविधान विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। जगदीप धनखड़ ने कहा है कि देश के लोगों को संविधान के बारे में जागरूकता की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग इसकी आत्मा को भूल गए हैं। आरक्षण योग्य तंत्र जो है वो उसके खिलाफ नहीं है, बल्कि देश और संविधान की आत्मा है। आरक्षण किसी को वंचित नहीं कर रहा है। तो राहुल गांधी ने जो अमेरिका में आपके अपने 3 दिवसीय दौरे पर बयान दिया था, उस बयान को लेकर के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पलटवार किया है। जी ठीक है सूरज जी, अब मैं मध्य प्रदेश की ओर आना चाहूंगी। राजेश जी, ऐसी कौन सी खबरें रही जो चर्चा बनी रही? देखिए रिद्धि, जिस तरह से मध्य प्रदेश की बात करें और मध्य प्रदेश में जो कुछ बीजेपी नेताओं के बीच जो गुटबाजी है वो खुलकर सामने आई है। मामला छतरपुर और टीकमगढ़ का है। छतरपुर और टीकमगढ़ जो संसदीय क्षेत्र है, वहाँ के जो सांसद हैं वीरेंद्र कुमार खटीक, केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने हाल ही में तकरीबन 100 लोगों को सांसद प्रतिनिधि नियुक्त किया है। अलग अलग विभागों के सांसद प्रतिनिधि उन्होंने बनाए हैं, जिसमें छतरपुर और टीकमगढ़ के उनको सांसद प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। और उसी के बाद केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक का ये जो 100 लोगों को सांसद प्रतिनिधि बनाना है, उसके बाद छतरपुर जिले की जो गुटबाजी है बीजेपी नेताओं के बीच, वो खुलकर सामने आई है। पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता मानवेंद्र सिंह ने आरोप लगाया था कि जो व्यक्ति आपराधिक है उसे भी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक ने सांसद प्रतिनिधि बना रखा है। रविवार को सदस्यता अभियान के तहत जिला भाजपा कार्यालय पहुंचे केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि कंबल ओढ़कर घी पीने वालों को शब्दों का नाप तोल कर प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीढ़ियों से भाजपा की सेवा करने वाले कार्यकर्ताओं को किसी आयातित व्यक्ति के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। यहाँ ये बता दूं कि पूर्व मंत्री मानवेंद्र सिंह के बेटे कामाख्या प्रताप सिंह विधायक है भारतीय जनता पार्टी से। इसके साथ ही पूर्व मंत्री और छतरपुर से बीजेपी विधायक ललिता यादव ने भी मानवेंद्र सिंह के उस आरोप का समर्थन किया है। और उसी के बाद जो गुटबाजी है भारतीय जनता पार्टी की, वो खुलकर सामने आई है। हालांकि अब इसको लेकर प्रदेश नेतृत्व क्या कुछ एक्शन लेता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी फिलहाल बयानों का जो दौर है वो जारी है। एक बार मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक्टिव मोड में है। आज गुजरात के गांधीनगर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव चौथे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट और एक्सपो में शामिल होंगे और उनकी आज दिन में तकरीबन 2 से 2:30 बजे निवेशकों के साथ चर्चा होगी कि मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर जिस तरह से वातावरण है, जो नई निवेश नीति के तहत तमाम सारी रियायतें सुविधाएं निवेशकों को दी हैं, तो निवेश को लेकर आज बड़ी बैठक सीएम डॉक्टर मोहन यादव की है। इसके साथ ही 27 तारीख को जिस तरह से सागर में एक और रीजनल
इन्वेस्टर समिट होना है, उसको लेकर भी पीएम डॉक्टर मोहन यादव निवेशकों को न्योता देंगे। ठीक है। इसके अलावा एक खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई है। कांग्रेस लगातार अब मुखर होती दिख रही है। सदन से लेकर सड़क तक कैसे अब सरकार को घेरा घेरा जाए, कैसे भारतीय जनता पार्टी को घेरा जाए, इसी को लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस सदन से लेकर सड़कों तक भाजपा सरकार के सामने कड़ी चुनौती पेश करने जा रही है। पहली बार विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों की सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने और शाम को समाप्त होने पर हाजिरी लगेगी, यानी कि अब 2 बार अटेंडेंस लगाई जाएगी जब सत्र का संचालन होगा। इसकी वजह कांग्रेस आला कमान ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायकों के सदन में परफॉर्मेंस पर खासी नाराजगी जताई है। जीतू पटवारी अभी लगातार जिस तरह से दिल्ली दौरे पर रहे, राहुल गांधी से लेकर तमाम पार्टी आला कमान से उनकी चर्चा हुई और उसी के बाद पार्टी हाईकमान ने जिस तरह से मध्य प्रदेश के विधायकों के परफॉर्मेंस पे नाराजगी जताई है, उसी के बाद ये व्यवस्था कांग्रेस देने जा रही है। ठीक है। राहुल गांधी ने विधानसभा में मौजूदा 64 विधायकों के लिए उनकी सदन में कार्यवाही के दौरान सुबह और शाम की उपस्थिति अनिवार्य करने को कहा है। ठीक। हाल ही में बजट सत्र के दौरान और उससे पहले सत्र के दौरान विधायकों की अनुपस्थिति की बात सामने आई थी। इसके बाद कांग्रेस ने यह कदम उठाया है। कांग्रेस विधायकों की 15वीं विधानसभा में सदस्यों की संख्या 96 थी। इस संख्या बल के हिसाब से विधायकों के द्वारा सदन में सरकार की घेराबंदी होती रही, लेकिन विधानसभा 2023 के जो परिणाम आए उसके बाद कांग्रेस विधायकों की संख्या घटकर 64 रह गई और इसी के बाद जिस मुखरता के साथ सदन में विधायकों को सरकार को जुड़ना चाहिए उसकी कमी देखी गई और इसके साथ ही लगातार जो अनुपस्थिति विधायकों की रही, उसी के बाद पार्टी हाईकमान ने ये एक्शन लिया है। ठीक है। एक खबर मानसून से जुड़ी हुई है। पिछले 3-4 दिनों तक जिस तरह से मानसूनी सिस्टम ने प्रदेश में भारी बारिश कराई, अब उससे भी एक मजबूत सिस्टम मध्य प्रदेश में बनने जा रहा है और माना जा रहा है कि आज से पूरे मध्य प्रदेश में एक नए सिस्टम के तहत बारिश होगी और ये बारिश का दौर तकरीबन 2 से 3 दिन चलेगा। मौसम केंद्र के अनुसार ये माना जा रहा है कि इस सीजन में अभी 6 से 7 दिन ऐसे हैं, यानी कि 2 अभी सिस्टम ऐसे बनने वाले हैं जिससे मध्य प्रदेश में पूरे मध्य प्रदेश में भारी बारिश होगी। ठीक है। ठीक है राजेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने। कांग्रेस लगातार सक्रिय है मध्य प्रदेश में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए। इसी कड़ी में मैं छत्तीसगढ़ की ओर आना चाहूंगी। सुनील जी, ऐसी कौन सी खबरें रही जो सुर्खियां बनी रही? रिद्धि, एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है और आम इंसानों से जुड़ी हुई खबर है, क्योंकि घर बनाना एक बुनियादी सपना होता है किसी शख्स का, एक आदत घर, और ये जो घर बनता है सीमेंट इसमें बड़ी महत्वपूर्ण होती है, जिसकी कीमतें अनियंत्रित हैं। बाजार तेजी से बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ देश का बड़ा उत्पादक है, सीमेंट का बड़े कारखाने यहाँ पर हैं और बड़ी इकोनॉमी निर्धारित होती है देश की। सीमेंट कंपनियों ने कार्टेल बनाकर एक मुश्त में 50 रुपए इसके दाम में बढ़ा दिए थे। जो 260 रुपए का सीमेंट का बैग खरीदी, वो सीधी उसकी कीमत 305 और 310 रुपए तक पहुंच गई। और इस कदम पर रायपुर के सांसद ने बड़ा प्रहार किया। उन्होंने भारत सरकार के अलावा अन्य फोरम पर इस मामले को उठाया और आखिरकार अब 50 रुपए की जो बढ़ोतरी की गई उसके वापसी के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी घोषणा नहीं की गई है कि सीमेंट फैक्ट्रियों ने, कंपनियों ने दाम में कितनी कटौती की है, लेकिन जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक दाम वापस ले लिए हैं। ठीक है। इसका असर पड़ेगा, जो लोग घर बना रहे थे देश भर में उनको कुछ राहत महसूस होगी। बारिश ने भी लोगों को बड़ा मुश्किल में डाल रखा है। लौटता हुआ मानसून है, लेकिन छत्तीसगढ़ में लगातार आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में पिंक और येलो अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। गरज के साथ कहीं जबरदस्त बारिश हो रही है, आंधी भी आ रही है और बिजली कड़कने की भी घटनाएं हो रही हैं। 7 लोगों की मौत अलग अलग घटनाओं में हो चुकी है। एक बार फिर सिस्टम बनने से, नया सिस्टम बनने से बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। 2 दिनों तक तो लोगों को राहत मिली बारिश से, लेकिन एक बार फिर मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले 2 दिनों तक छत्तीसगढ़ में कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। एक अन्य खबर है कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जल्द ही नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं। लिहाजा यहाँ पर अब चुनावी तैयारियां शुरू हो गई हैं।
नए प्रभारी जो बने हैं सचिन पायलट हैं, वो लगातार आज बैठकें कर रहे हैं कांग्रेस से प्रत्याशी चयन से लेकर किस तरह प्रचार होगा, इसको लेकर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। यही नहीं, गणेश विसर्जन का भी सिलसिला शुरू हो गया है। मुंबई के बाद छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहां पर गणेश प्रतिमाओं की न केवल सर्वाधिक बिक्री होती है, बल्कि लोग इस पर्व को घर घर में मनाते हैं। बिल्कुल। तो यह इस पर्व की अभी धूम मची हुई है और आज ईद मिलाद उन नबी भी है और गणेश विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया है। लिहाजा कानून व्यवस्था के मद्देनजर पूरे प्रदेश को अलर्ट में रखा गया है ताकि सभी धर्मों के लोग अपनी आस्थाओं के पर्व को सुनियोजित रूप से मना सके, सुनिश्चित रूप से मना सके। ठीक है। जी दीदी। ठीक है सुनील जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जो सीमेंट के दाम बढ़े हुए थे वह अब कम हो गए हैं। हालांकि कांग्रेस ने इस पर प्रदर्शन किया था जिसका असर अब देखने को मिला है। अब मैं उत्तराखंड की ओर आना चाहूंगी। महेश जी, ऐसी कौन सी खबरें हैं जो चर्चा का विषय बनी रही? आज उत्तराखंड में जो सबसे ज्यादा हाईलाइट वाली बात थी वो है कि हरिद्वार में जो बालाजी ज्वेलर्स के यहाँ डकैती हुई थी, उसमें कल रात लगभग 1:30 बजे के आसपास एनकाउंटर हुआ है। उसमें 2 बदमाश थे, एक स्पॉट पर ही मारा गया है और तो दूसरा जो है भागने में सफल रहा है। ये आज इसी को लेकर के संभवतः जो डीजीपी है उत्तराखंड, आज वो आज अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जन्मदिन है और तो कल देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। उसी को लेकर के यहाँ पर सेवा पखवाड़ा बनवाया जाएगा जिसमें मैराथन प्रतियोगिताएं, ब्लड डोनेशन और अन्य काफी कार्यक्रम होने की बात है। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि आज मुख्यमंत्री अपने जन्मदिन के अवसर पर ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी है उसमें जो शिकारपुर, रुड़की, हरिद्वार, इनमें जो लाभार्थी हैं उनको आज अधिकार पत्र देंगे। ये कार्यक्रम के साथ साथ आज जो रेखा आर्य मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, वो आज एक अनाथालय में जाकर के बच्चों के साथ में मुख्यमंत्री का जो जन्मदिन है वो सेलिब्रेट करेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि कल सुर्खियों में रहे हैं डीएम और एसएसपी, क्योंकि कारण था कि वो बुलेट मोटरसाइकिल पर उन्होंने निरीक्षण किया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भी जो एसपी है और डीएम है वो एक साथ लोग 10 किलोमीटर के आसपास का उन्होंने निरीक्षण किया, संकरी गलियों में पहुंचे, सुरक्षा व्यवस्था देखी और साथ साथ उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके की जो अव्यवस्थाएं हैं वो ना हो। उन्हें जो प्रॉब्लम महसूस की वो पार्किंग की प्रॉब्लम थी। उसके बाद उन्होंने एक हाई कमेटी की बैठक की। उस कमेटी में उन्होंने कहा कि 10,000 जो वाहन है उनकी पार्किंग बनाई जाएगी और 10 चिन्हित जो पूर्व में जगह है उन्हीं को लेकर के उन्होंने कल निर्देश दिया कि ये 2025 तक का काम हो जाना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी खबर रही है। साथ ही इंटरनेशनल खबर की यदि मैं बात करूं तो उत्तराखंड में 81 जो पाकिस्तान से 81 ऐसे जायरीन आए हैं, जो श्रद्धालु आए हैं, जो पिरियान करियल जो रुड़की के पास पड़ता है, हरिद्वार जिले का हिस्सा है, वहां पर वो उस मेले में वहां पर शिरकत करेंगे। 3 दिन तक वो यहाँ रहेंगे। 19 तारीख तक वो यहाँ पर रहेंगे और उसके बाद वो रवाना हो जाएंगे। 19 तारीख में रवाना हो जाएंगे। 18 तारीख तक जो कार्यक्रम है उनके हर कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि कल उत्तराखंड प्रीमियर लीग यहाँ आरंभ हुई है। उस उत्तराखंड प्रीमियर लीग में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, खेल मंत्री रेखा आर्य और अन्य बहुत सारी हस्तियां यहाँ पर रही, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उनके प्रेजेंस में ये यहाँ पर उत्तराखंड प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई है। 16 टीमें इसमें भाग ले रही हैं, कई राज्य की टीम इसमें है। तो साथ ही मैं आपको बता दूं ऋषिकेश में 2 दोस्त जा रहे थे तो वो फिसले से उनको गंगा में बह गए। एक दोस्त का शव बरामद हो गया है तो दूसरे का अभी एसडीआरएफ तलाश रही है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जौली ग्रांट से 20 यात्रियों को लेकर के कल हेलीकॉप्टर बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए रवाना हुआ है। क्योंकि पैदल मार्ग अभी अवरुद्ध है रिद्धि, तो उसको लेकर के जो हेली सेवाएं हैं वो आरंभ कर दी गई हैं और हेली सेवाओं को जो अब 6 और कंपनियों के साथ में कोलैबोरेशन उत्तराखंड सरकार ने किया है और ये कहा है कि एक निर्धारित रेट पर ही वो श्रद्धालुओं को यात्रा कराएंगे, न कि अनावश्यक रूप से कोई भी किसी बड़ी दर में वो काम कराएंगे। आपको एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, जो आज इंजीनियर डे भी है। इंजीनियर डे का जो है दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेस वे को एक इंजीनियर ने इस तरीके से डिजाइन किया कि उसमें कम से कम कंक्रीट लगे और वो लॉन्ग डिस्टेंस तक
लंबा वो चलेगा। इसी को ये जो परियोजना है इस पर वो इम्प्लीमेंट किया गया है। एनएचआई को उन्होंने अपना मॉडल दिया है, एनएचआई ने वो इम्प्लीमेंट दिल्ली और देहरादून के हाईवे पर किया है। तो आज आपको बता दूं कि सियालक्यारा में जो इंजीनियर्स के हिसाब से मशीनें से वहां जो भूस्खलन हुआ था, 60 मीटर गज से टूट गया था, उसको भी आप इससे जोड़ करके देखा जा रहा है कि लगातार जो इंजीनियर्स हैं वो देश के इंजीनियर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज रिद्धि 3 साल हो गए हैं उत्तराखंड के गवर्नर के कार्यकाल को। उत्तराखंड के गवर्नर जो रहे हैं वो गुरमीत सिंह जी है, वो 3 वर्ष तक यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। उन्होंने 5 अपने इम्पोर्टेंट लक्ष्य रखे थे, जिसमें मैनेजमेंट सिस्टम और ई पास और लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, डिजिटल डैशबोर्ड, इस तरह के इन्होंने काम कराए हैं जो लगातार स्कूल कॉलेजों में जो उन्होंने फोकस रहा है। और कई बार ऐसा मौके आए हैं जब वो इंटरेक्शन करते नजर आए हैं अपने विश्वविद्यालय के छात्रों से, कुलपतियों से। तो ऐसे में जो उनका लक्ष्य रहा है वो लगातार अच्छा रहा है। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में आज 345 के आसपास जो सड़कें हैं वो बाधित हैं, जिसमें 60 सड़कें जो है वो राज्य स्टेट हाईवे हैं। उन्हीं को जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जो स्थानीय विभाग है पीडब्ल्यूडी, वो लगातार क्लियर करने में लगे हुए हैं। ठीक है जी जी ठीक है महेश जी, अब मैं उत्तर प्रदेश की ओर आना चाहूंगी। ज्ञानेश वर्मा जी, ऐसी कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियां बनी रही? देखिए, बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अफसरों के साथ में मीटिंग किया और उन्होंने दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा जन शिकायतों के निस्तारण में देरी पड़ेगी आप लोगों को काफी भारी, और मिथ्या रिपोर्ट अगर लगाई तो अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे हम। उन्होंने कहा जिलाधिकारी तहसीलदारों को मंडलायुक्त और जिला की व्यवस्था की समीक्षा करें और आम आदमी के आवेदन लंबित क्यों हैं या तय करें और इसका पूरा जवाब दिया जाए। उन्होंने कहा शासन स्तर पर हर दिन हर जिले की हो रही है समीक्षा और हर अधिकारी की गतिविधि की भी हो रही है सीधी निगरानी। तो माताओं, बहनों, बेटियों की सुरक्षा से समझौता स्वीकार नहीं है, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। और कहा कि लॉ जिहाद, ईवी टीचिंग और चेन स्नेचिंग हुई तो पीठ सिपाही से लेकर डिप्टी एसपी तक की तय होगी जवाबदेही, और हर्ष उल्लास के साथ में त्योहार मनाया जाए, आम जन की सुरक्षा और सुविधा पुख्ता हो इंतजाम। उन्होंने कहा माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों के साथ कठोरता से पुलिस निपटे और सड़क यातायात के लिए अवैध बस, टैक्सी स्टैंड और पार्किंग स्टैंड चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो। वहीं उन्होंने कहा कि प्रभारी मंत्रियों के साथ बनाए रखें संवाद और समन्वय, जिले की प्रगति से मंत्रियों को अपडेट करें, मानव वन्य जीव संघर्ष से प्रभावित परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता दें और घटनाओं को रोकने के लिए उपाय उठाए जाए, वहीं सभी आवश्यक कदम। उन्होंने यह भी कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जारी रखें राहत और बचाव कार्य, राहत सामग्री क्वालिटी व क्वांटिटी से समझौता। तो बता दो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जा रहा हो, चाहे अपने आवास 5 कालीदास मार्ग पर हो, आए दिन अफसरों के साथ में मीटिंग करते हैं और सचेत किया करते हैं। वहीं बता दूं कि जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने, उन्होंने भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश को कहा कि जंगल राज है और यह उत्तर प्रदेश जो है जंगल राज में बदल गया। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, प्रदेश में हर दिन बेटियों के साथ जघन्य घटनाएं। बहन बेटियों की सुरक्षा के सारे दावे फेल हो चुके हैं और पुलिस जनता की सुरक्षा करने के बजाय उल्टे उन्हें प्रताड़ित कर रही है, लोगों की जान ले रही है, झूठे मुकदमे में निर्दोषों को फंसाया जा रहा है। प्रदेश में अराजकता की स्थिति और पुलिस असली अपराधियों को पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय कहीं गरीब और निरीह लोगों को फर्जी एनकाउंटर कर तो कहीं हिरासत में पीट कर मार देती है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में पुलिस द्वारा लखीमपुर खीरी जिले के प्रधान थाना क्षेत्र में पुलिस पिटाई से एक और दलित युवक की मौत हो गई और भाजपा सरकार पीडीए के साथ अन्याय अत्याचार कर रही है। इस सरकार में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक समाज के नौजवानों के खिलाफ पुलिस का अत्याचार बंद नहीं हो रहा है। अगली खबर की ओर रुख करना चाहूंगा। देखिए, विधायक हैं सिद्धार्थ नगर के, उन्होंने पुलिस के खिलाफ, जो विनय वर्मा है वो विधायक हैं सिद्धार्थ नगर के, और पुलिस की कार्यशैली से नाराज होकर 6 दिन से धरने पर बैठे हैं। वह सरकार से जिले की जो पुलिस अधीक्षक हैं एसपी प्राची सिंह थे,
जी। तबादले की मांग पर अड़े हुए हैं और सोरठगढ़ के विधायक विनय वर्मा सरकार में सहयोगी अपना दल सुनीलाल सिंह विधायक है और उन्होंने सोरठगढ़ और ढेबरुआ के थाना अध्यक्ष पर अभद्रा करने और इलाके में ड्रग्स माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया। सिद्धार्थनगर की एसपी प्राची सिंह पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि थाना अध्यक्षों को उनके साथ भेदभाव और बात न मानने के लिए दिशा निर्देश दिए। 6 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे विधायक और पुलिस के रवैये से नाराज विधायक 6 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर लगातार बैठे। उन्होंने बताया कि जिले की एसपी प्राची सिंह के तबादले को लेकर वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिल चुके हैं। अब मैं अगली खबर को रुख करना चाहूंगा कि अयोध्या में 1 से 12 अक्टूबर तक रामलीला मंचन होगा और इस मंचन में कलाकार मनोज तिवारी और बाली के रूप में रहेंगे। रवि किशन सुप्रियो और मालिनी अवस्थी सबरी में रजा मुराद दशरथ का रोल करेंगे और दारा सिंह भोले शंकर का रोल करेंगे। तो कुल 42 कलाकार रामायण के विभिन्न पात्रों की भूमिका अयोध्या में निभाएंगे और ये पूरा जो कार्यक्रम है 1 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक चलेगा। वहीं रिद्धि मैं अगली खबर को रुख करूंगा कि प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां तेज हैं और पुलिस कार्यालय का भूमि पूजन आज है और 50 से ज्यादा थाने बनाए गए। AI का भी होगा इस्तेमाल और CCTV और ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। अगली खबर है सीएम योगी आदित्यनाथ का आज त्रिपुरा का काशी दौरा और त्रिपुरा का दौरा रहेगा। वहीं बड़काथल शांति आश्रम में सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन करेंगे और सीएम योगी के मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने के कई कार्यक्रम है। आज 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और शाम को 4 बजे त्रिपुरा से बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ठीक है ज्ञानेश जी, आपने रामलीला मंचन का जिक्र किया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। प्रेस वार्ता के जरिए आपने देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानी। ऐसी जानकारी आपके साथ साझा की गई जो आपके लिए और आपके हित के लिए जानना बेहद जरूरी था। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। जुड़े रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।